4 या सेशन नंबर 5 बोलकर मैंने पढ़ाया था, जहां मैंने आपसे कहा था कि बिजनेस पार्टनर एक ऐसा कॉमन पर्सनालिटी है, कॉमन डिपार्टमेंट है, सॉरी, जो दो डिपार्टमेंट को रीड करता है। दो डिपार्टमेंट में लीड करना मतलब फर्स्ट इज योर सप्लायर, जिसे हम वेंडर भी कहते हैं, एंड सेकंड इज योर कस्टमर। अगर आपने वेंडर प्रॉपरली पढ़ा है, वेंडर का डेटा अगर आपने परफेक्टली समझा है, तो कस्टमर डेटा बहुत ही इजी पड़ जाता है, बिकॉज इट्स अ 95% केस में हमें कॉपी करना है। तो जस्ट मेन हेडिंग डाल दो, जैसे हमने वेंडर मास्टर स्टार्ट किया था, आज हम स्टार्ट करेंगे कस्टमर मास्टर डेटा। सेशन नंबर बदलने की जरूरत नहीं है, डोंट वरी अबाउट द नंबर्स, 4, 5, 6 वो सब कन्वर्टेड है। सो पहला हेडिंग आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कस्टमर मास्टर डेटा, ठीक है। तो कस्टमर मास्टर डेटा के लिए जैसे मैंने की पॉइंट्स, वेंडर के लिए मैंने की पॉइंट्स बनाए थे, बिल्कुल कंपैरेटिवली आपको सिर्फ और सिर्फ कंपेयर करना है। जहां वेंडर मास्टर कॉन्फ़िगरेशन थी, तो पहला साइड हेडिंग क्या होगा, कस्टमर मास्टर कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉपी पेस्ट करना है, दैट इज कस्टमर मास्टर कॉन्फ़िगरेशन। पहला हेडिंग कस्टमर मास्टर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, बिल्कुल सिंपल स्टोरी, बिल्कुल सिंपली लैंग्वेज में समझना है और कंपैरेटिवली वही रखना है जो मैंने अब तक पढ़ाया है। हमारा टारगेट फ्रॉम डे 1 से क्या था, हमें चाहिए सप्लायर, हमें चाहिए वेंडर, तो मैंने वेंडर के लिए क्या बना लिया, अकाउंट ग्रुप। बिल्कुल स्टोरी आज भी वैसे ही चलेगी, सिर्फ जहां वेंडर बनाना था, आज हम उसके लिए क्या बनाएंगे, कस्टमर। तो कस्टमर के लिए भी मुझे क्या चाहिए, अकाउंट ग्रुप, प्रॉपर अकाउंट ग्रुप। वो दोनों का हो सकता है, वेंडर का हो सकता है, कस्टमर का हो सकता है। जैसे मैंने वेंडर के लिए अकाउंट ग्रुप बनाया, वैसे ही मुझे कस्टमर के लिए भी अकाउंट ग्रुप बनाना है। तो पहला जो साइड हेडिंग मैंने डाला है वो क्या है, कस्टमर मास्टर कॉन्फ़िगरेशन। पहला टॉपिक हम रीड करेंगे पार्थ, मैनुअली से रीड करो क्या लिखा है। जिस टॉपिक को वेंडर में क्या पढ़ा था हमने, अकाउंटिंग ग्रुप, नहीं, फ्लो को अच्छे से याद रखो, नॉट अकाउंटिंग, इट्स अकाउंट। डिफाइन अकाउंट ग्रुप्स लेआउट विद स्क्रीन लेआउट वेंडर्स, राइट। तो आज हमारा पहला टॉपिक क्या होगा, जस्ट राइट ऑन योर कॉपी, द फर्स्ट टॉपिक इज डिफाइन अकाउंट ग्रुप्स विद स्क्रीन लेआउट, एंड जहां वेंडर है उसे आप रिप्लेस करोगे कस्टमर से, मतलब सब कुछ सेम प्रॉपर से। कस्टमर मास्टर कॉन्फ़िगरेशन में पहला टॉपिक है डिफाइन अकाउंट ग्रुप्स विद स्क्रीन लेआउट कस्टमर। ओके, सो ट्रांजैक्शन कोड हमने क्या पढ़ा था, रीड करो, दैट इज OBD3। बिल्कुल ध्यान से समझो, जैसे मैंने यहां पर वेंडर के लिए ग्रुप्स बनाए थे, मुझे कस्टमर के लिए भी क्या बनाना है, ग्रुप्स, जिसमें सारे के सारे क्या रहेंगे, कस्टमर। जैसे ग्रुप में वेंडर थे, यहां सारे के सारे क्या रहेंगे, कस्टमर। तो जो मैंने ट्रांजैक्शन कोड यूज किया था, दैट इज OBD3। बिल्कुल ध्यान से देखो, ट्रांजैक्शन कोड सेम है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। द ट्रांजैक्शन कोड इज नाउ हैज चेंज, OBD3 से बदलकर उसे कर दिया गया है OBD2। ओके, नाउ द ट्रांजैक्शन कोड हैज चेंज, OBD3 की जगह आ गया है OBD2। तो ये सिली मिस्टेक्स हो सकती हैं, कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए प्रैक्टिकली ध्यान से लिखेंगे OBD2। बिल्कुल कंपैरेटिवली हमें काम करना है, बिल्कुल स्क्रीन पे ध्यान दो। सबसे पहले मैं आपको OBD3 स्क्रीन पे, OBD3 जैसे ही मैंने ओपन किया, देखो टाइटल था आपका चेंज व्यू वेंडर अकाउंट ग्रुप्स, राइट, जहां आपने एक AM से वेंडर अकाउंट ग्रुप क्रिएट किया था। ओके, अब जैसे ही मैं दूसरे पेज पे ओपन करूंगा, द न्यू ट्रांजैक्शन कोड इज OBD2। तो सेम इंटरफेस, सेम टाइटल प्रोसेस, सिर्फ वेंडर की जगह आ गया है कस्टमर। एज कंपैरेटिवली जहां वेंडर था, यहां पर आ गया हमारे लिए कस्टमर। क्या करना है, क्लिक ऑन अ न्यू एंट्री। ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा लाइक पासवर्ड बनाना चाहते हो, मैं सेम रखना चाहता हूं, बस डिफरेंस कर दूंगा कस्टमर अकाउंट ग्रुप फॉर पाथ। पहले हम लोगों ने ग्रुपिंग, ग्रुप्स, वेंडर, कस्टमर बना लिए थे, आज कस्टमर का ग्रुप हम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। कंफर्मेशन एंड कंट्रोल एस से
सेव। ठीक है, वार्निंग मैसेज आपको आ रहा है, आप स्किप कर सकते हो क्योंकि पासवर्ड आप स्पेसिफिक नंबर से नहीं बना रहे हो, अपने अकॉर्डिंगली बना रहे हो। तो फाइनली मैंने जैसे वेंडर के लिए एएम का एक ग्रुप बनाया था, आज कस्टमर के लिए भी मैंने एएम का एक स्पेसिफिक ग्रुप क्रिएट कर लिया। ओके, जिसका स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन मैंने डाला था रोहन अकाउंट ग्रुप, आज मैंने स्पेसिफिकली डाल दिया है पार्थ अकाउंट ग्रुप। मैंने नाम इसलिए डिफरेंस रखा है ताकि आपको एटलीस्ट डिफरेंस समझ आए, बिकॉज कई बार सेम कोड रखने में भी कंफ्यूजन आप हो जाते हो या कंफ्यूज हो जाते हो कि एएम हमारा ग्रुपिंग भी है, एएम हमारा अकाउंट ग्रुप भी है, वेंडर का अकाउंट ग्रुप भी है एंड कस्टमर का अकाउंट ग्रुप भी है, इसलिए मैंने नाम डिफरेंस कर दिया। ठीक है, स्टोरी के अकॉर्डिंग हमने एक कस्टमर वेंडर अकाउंट ग्रुप बनाया, पर उस ग्रुप में कितने वेंडर्स आएंगे ये मुझे बनाना था, तो मैंने रेंज बनाई। सिमिलरली जैसे कस्टमर के लिए मैंने एक ग्रुप बनाया, बट कितने कस्टमर इस ग्रुप में आएंगे उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा? सो जस्ट राइट इन योर कॉपी, सेकंड टॉपिक इज क्रिएट नंबर रेंजेस फॉर कस्टमर अकाउंट। सिर्फ वेंडर की जगह आपका कन्वर्ट हो गया है कस्टमर। क्रिएट नंबर रेंजेस फॉर कस्टमर अकाउंट। ओके, सो कस्टमर अकाउंट जैसे रेंज हमने वेंडर के लिए बनाई, ट्रांजैक्शन कोड था XKN1, यहां पर भी कन्वर्जन थोड़ा सा होगा और नाउ द न्यू ट्रांजैक्शन कोड इज XDN1। ट्रांजैक्शन कोड इज XK की जगह कन्वर्ट हो गया XDN1। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखो। सबसे पहले मैं XKN1 ओपन करता हूं जो हमने वेंडर में बनाया था। इंटरफेस को ध्यान से देखो, सेम टाइटल सेम प्रोसेस, सिर्फ नाम था वेंडर का। लेकिन आज जब हम कस्टमर के लिए काम कर रहे हैं तो जैसे ही मैंने ट्रांजैक्शन कोड टाइप किया XDN1, तो सिस्टम विल ओपन द सेम इंटरफेस, सिर्फ फर्क होगा वेंडर की जगह कस्टमर। यहां पर हमने क्या किया था? रेंज डिसाइड की थी, नॉट क्रिएट की थी। यहां पर भी हम रेंज डिसाइड करेंगे। क्लिक ऑन इंटरवल्स जो अवेलेबल है, मेक श्योर इंटरनल फेस पे आप वो वाले स्टेटस जिनके 0 नंबर्स है वो यूज नहीं करोगे। ये पहले भी था, पहले मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था। जिसमें एंट्रीज है आप उसे चेक करोगे, क्योंकि मैनुअली आप न्यू नहीं बना रहे हो, फ्री इंटरवल्स यूज नहीं कर रहे हो। क्या मतलब होता है एक्सटर्नल का वो सब मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूं अभी। तो इंटरनली सिर्फ मुझे फॉलो करो जिसमें स्टेटस आपके कुछ एंट्रीज दिख रही है और जो ब्लैंक है, जो स्पेस है जिनके पास, आप उसे यूज कर सकते हो। अब जैसे ये 0 लिखा है 05, तो आप इसे यूज नहीं करोगे, मतलब 0 है ना, तो यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो यूज करने के लिए उसकी डेफिनेशन अलग हो जाती है। वो मैं आपको बताऊंगा कि इंटरनल और एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है। फिलहाल आप वो वाले यूज करो जिसके स्टेटस में एटलीस्ट एंट्रीज हुई है। जो 0 है मतलब उसका एंट्री चालू ही नहीं हो रहा है, तो आपको यूज नहीं करना। ठीक है, तो बेसिकली आप कोई भी यूज कर सकते हो, जैसे 24 यूज कर सकते हो। ठीक है, कितना स्पेस खाली है? ऑलमोस्ट 80 समथिंग। तो स्पेस आप रीड करना जानते हो, बट एज एक्सपेक्टिवली आप कोई भी नंबर ले सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया D1, राइट? डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या करना चाहते हो। मैंने D1 ले लिया, 1000 से लेके 1050 तक होगा। कितने एंट्री हो चुके हैं? 1004, तो ऑब्वियसली मेरे पास स्पेस इनफ है। तो D1 मैंने क्या किया, सिर्फ जैसे मैंने यहां पर 68 यूज किया था, वैसे ही यहां पर मैं अपने लिए क्या यूज करूंगा? D1। ठीक है, तो जो काम हमने वहां पे व्यू करके किया था, यही काम हमने आज भी यहां पे व्यू करके किया है। और लेकिन जब तक हम दोनों को आपस में असाइन नहीं करते तब तक ये रेंज कस्टमर ग्रुप की नहीं होती। मतलब थर्ड स्टेप, सिमिलरली जस्ट राइट इन योर कॉपी, असाइन नंबर रेंजेस फॉर जहां वेंडर है वहां पर हम टाइप करेंगे कस्टमर अकाउंट ग्रुप्स। असाइन नंबर रेंजेस फॉर, जैसे वेंडर अकाउंट ग्रुप्स था उसकी जगह आ गया कस्टमर अकाउंट ग्रुप्स। करेक्ट। ट्रांजैक्शन कोड था OBAS, यहां पे कन्वर्ट होकर ट्रांजैक्शन कोड हो गया है OBAR। सो S की जगह आ गया है R फॉर रैशनल। क्लियर? क्या किया था हमने? हमारे AM को 68 से ऐड किया था। आज हम उसी AM को
D1 से ऐड करेंगे जो हमारे कस्टमर को रिप्रेजेंट करता है। तो प्रैक्टिकली पहले हम ओपन कर लेते हैं /NOBAR। स्क्रीन पे देखो, जैसे मैंने एंटर किया सेम टाइटल, सिर्फ नाम बदल गया है। असाइन वेंडर अकाउंट ग्रुप्स टू नंबर रेंजेस की जगह आ गया है असाइन कस्टमर अकाउंट ग्रुप्स। न्यू एंट्री आज भी नहीं है, सो क्लिक ऑन। पासवर्ड आपके ऊपर है, आपका कंफर्ट है, मेरे लिए AMAM है। द नेम ऑफ द डिस्क्रिप्शन कस्टमर अकाउंट ग्रुप फॉर पार्थ, जिसका पासवर्ड हमने क्या फिक्स किया, प्रेस एंटर एंड कंट्रोल एस से। सो जो काम आपने पहले 3 स्टेप में वेंडर के लिए पढ़ा था, 90% केसेस में हमने आज वही पढ़ा है कस्टमर के लिए। सिर्फ डिफरेंसेस थे आपके सिंगल डिजिट और अल्फाबेट पासवर्ड में। कोड्स आप जो बनाना चाहते थे वो आप बना सकते थे। अकॉर्डिंग टू द PDF, जो काम आपने वेंडर मास्टर कॉन्फ़िगरेशन में फर्स्ट स्टार्ट किया था, इसे ड्रैग करते जाओगे, इसके लिए कोई अलग से PDF नहीं है। ड्रैग करते हुए जैसे ही कस्टमर का पैनल स्टार्ट होगा तो कस्टमर मास्टर कॉन्फ़िगरेशन में भी आपने वही 3 स्टेप आज परफॉर्म किए। सिर्फ डिफरेंस था OB D3 की जगह D2, ओके, NX के N1 की जगह DN1। सिमिलरली पाथ भी बदल चुके हैं, तो आप ये अपने लेवल पे पढ़ सकते हो। फॉर द स्टोरी एज कंपैरेटिवली सेकेंड हेडिंग हमने क्या डाला था? क्यों? क्योंकि SAP ECC में आप कस्टमर इंडिविजुअली बना सकते थे, बट आफ्टर S4HANA सिंगली और सिंगल हैंडेडली आप कस्टमर नहीं बना सकते। तो कंपलसरी आपको कस्टमर बनाने के लिए भी क्या बनाना पड़ेगा? BP। अब यहां से क्वेश्चन मेरा होता है स्टार्ट, बिल्कुल अलर्ट होकर देखो। अगर मैं तुमसे ये कहूं कि मैनेजर, बिल्कुल कंपैरेटिवली सुनना, मैनेजर एक डिपार्टमेंट को लीड कर रहा है। मैनेजर मतलब योर BP एंड डिपार्टमेंट मतलब वेंडर डिपार्टमेंट, परचेस ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट, ओके। क्या वो मैनेजर दूसरे डिपार्टमेंट को नहीं चला सकता? चला सकता है। एक मैनेजर मल्टीपल बैंक्स चला सकता है, मल्टीपल डिपार्टमेंट चला सकता है, ये उसका लोड बढ़ जाएगा, बट दैट्स ओके। तो एज पर द थ्योरी, कई बार क्लाइंट्स तुम्हें डेटा देते हैं कि सर जो वेंडर के लिए तुमने BP बनाया था, तो कस्टमर के लिए भी तुम्हें क्या बनाना पड़ेगा? BP। अगर उसने कहा है कि आप दोनों BPs अलग अलग बनाओ, अलग अलग मतलब आपको अलग से ग्रुपिंग बनानी है, ग्रुपिंग। अब AMAM नहीं ले सकते तो कोई दूसरा लो, आप अलग से रेंज बनाओ B1 या जो भी आप बनाना चाहते हो, और फिर उसे उठाकर ग्रुप से जोड़ो। AMAM क्यों नहीं? मतलब अगर क्लाइंट ने कहा कि मुझे मैनेजर दूसरा चाहिए, न्यू चाहिए, तो न्यू ग्रुपिंग आपको बनानी पड़ेगी। लेकिन 95% और 99% कंपनी में ये टास्क आपको अलग से नहीं कराया जाता, क्योंकि टाइम वेस्ट होता है। एज अ कॉमन कंसल्टेंट हर बार आपको कम काम में ज्यादा एफर्ट देते हैं। तो कम काम मतलब कैसे? आप वही सेम BP, वही ग्रुपिंग, मेरी भाषा में नॉट BP, वही ग्रुपिंग जो वेंडर के लिए आपने बनाई थी, सेम टू सेम आप कस्टमर के साथ भी यूज करोगे। तो ऐसी सिचुएशन में जो अगला हेडिंग है, बिल्कुल ध्यान से पहले देखो, बाद में लिखना। जो अगला हेडिंग है BP मास्टर कॉन्फ़िगरेशन, जिसके लिए मुझे ग्रुपिंग बनानी है, जिसके लिए मुझे BP बनाने हैं, अगर क्लाइंट ने कहा कि आप एक ही मैनेजर में दोनों डिपार्टमेंट चलाओ, सो ना तो आपको डिफाइंड रेंज बनानी पड़ेगी, नंबर 1। जो रेंज पहले आपने डिसाइड की थी किसमें? वेंडर के लिए, दैट इज B1, स्टिल इट्स B1। जो आपने ग्रुपिंग बनाई थी AM स्टिल AM, वो अभी भी वही रहेगा विद अ नेम श्रेया ग्रुपिंग, वो अभी भी कॉमन रहेगी। तो पहले 2 स्टेप आपको दोबारा नहीं बनाने हैं अगर क्लाइंट ने कहा है तो। अगर क्लाइंट वांट्स टू गो विद अ न्यू BP ग्रुपिंग, राइट, मतलब इन प्रैक्टिकल लैंग्वेज, अब जब मैं BP बनाऊंगा तो BP की रेंज ऐसे ही चलेगी, सीरीज ऐसे ही चलेगी, नंबर रिपीट नहीं होंगे, लेकिन सीरीज वही चलेगी, 411005 आ जाएगा फॉर एग्जांपल। लेकिन इस बार उसके साथ वेंडर नहीं बनेगा, इस बार उसके साथ क्या बनेगा? कस्टमर बनेगा। ये है इसका पैटर्न। और अगर आप बोलते हो नहीं सर मुझे ये सीरीज सेम 41003 वाली सीरीज नहीं चाहिए, तो ठीक है, आप एक नया BP बना लो, सेम रेंज बना लो, जाकर रेंज देख लो, सेम ग्रुपिंग बना लो, लेकिन अब पासवर्ड दोबारा रिपीट नहीं कर सकते ना, तो AM दोबारा पासवर्ड नहीं बन सकता, दूसरा पासवर्ड बनाना पड़ेगा, तो दूसरा बना लो। बट
99% केसेस में जो दो पहले स्टेप होते हैं वो कॉमनली यूज किए जाते हैं दोनों डिपार्टमेंट के लिए. दैट्स व्हाई पीडीएफ में मैंने तुम्हें इस तरह से स्क्रीनशॉट दिया है कि सिंगल बीपी डिपार्टमेंट हैव वर्क और लिंक विद बोथ द डिपार्टमेंट. अदरवाइज ऐसा नहीं होता तो बीपी इसके साथ कनेक्ट होता, दूसरा बीपी इसके साथ कनेक्ट होता. ये वैसी लेआउट है. पहले दो लाइन आराम से देखो और लिखते समय अपनी ओन डेफिनेशन लिखो कि बीपी मुझे दोबारा नहीं बनाना है. बीपी नहीं, बीपी की ग्रुपिंग मुझे दोबारा नहीं बनानी. लाइक दिस. ठीक है, डू इट. लिख लो एंड जो भी कंफ्यूजन है क्लियर करो. अभी असाइन नहीं किया, करेंगे अपन. पहले लिख लो. लिखना क्या है, इसे हमने कॉपी किया है. कॉपी मतलब दोबारा कुछ करना ही नहीं है. एक बार बना लिया. हो सकता है कंपनी में तुम कस्टमर बनाओ पहले, फिर बाद में वेंडर बनाओ, तो भी आपको नहीं बना. तो रेंज अभी भी B1 रहेगी. ग्रुपिंग का नाम अभी भी श्रेया ग्रुपिंग रहेगा. पासवर्ड अभी भी AM ही रहेगा. कुछ भी नहीं हमने बनाया. डॉक्यूमेंट में जो एंट्री की है वो B1 में आएंगे. सब B1 नहीं, कस्टमर नहीं, सिर्फ बीपी की बात हो रही है. कस्टमर के लिए तो हमने D1 बनाया ना एक नया. ये बीपी रोल्स में है. अभी रोल छोड़ दो. अभी बीपी मतलब क्या, बीपी मतलब क्या करते थे हम प्रैक्टिकली. जब मैं बीपी ओपन करता था तो बीपी में सबसे पहले मैं ओपन करता था बीपी और उसके बाद मैं ओपन करता था ऑर्गेनाइजेशन. तो यहां मैं AM ही यूज करूंगा. यहां मैं नया कुछ नहीं यूज करूंगा. अगर मैं यहां कुछ बना लेता हूं तो फिर मुझे वहां पे वही यूज करना पड़ेगा. AM दोनों के लिए, कस्टमर के लिए भी काम करेगा और वेंडर के लिए भी काम करेगा. ये है उसका. तो पहले लिख लो अपनी लैंग्वेज में कि दो स्टेप्स कॉपी पेस्ट रहेंगे. उसके बाद जब हम कंक्लूड करेंगे तो स्टोरी समझ आएगी. ठीक है, अपनी ओन लैंग्वेज में लिख लेना. कॉपी. कॉपी मतलब डू नॉट मेक अनदर एंट्री. वो रेंज जो है B1 उसमें कस्टमर का भी और वेंडर का भी. कस्टमर में आता ही नहीं ना रेंज, वेंडर में आता भी नहीं है. ये सिर्फ बीपी की रेंज. मतलब जो बीपी यहाँ पे दिख रहा है तुम्हें, ये वैसे ही चलेगा. मैं अलग नंबर नहीं चाहता. अगर मैं अलग नंबर चाहता तो मुझे B1 की जगह कोई दूसरा नंबर लेना पड़ता. तो मैं वैसा नहीं चाहता हूं. मैं चाहता हूं बीपी सेम चले, सीरीज सेम चले, नॉट नंबर रिपीट नहीं होते. सीरीज सेम चले. जब पहले वेंडर बनाते थे अब कस्टमर बनाएंगे, बस इतना ही फर्क आएगा. तो वो अभी हम कंक्लूड करते हैं. लेकिन क्वेश्चन ये है कि ग्रुपिंग अभी भी वही रहेगी, मैनेजर अभी भी वही रहेगा. AM बदलेगा नहीं. तो रेंज B1 की है ना, वो पहले ही बना के रखे हमने कल ही क्लास में. अगर तुम्हें बदलना है तो फिर तुम बदल दो, लेकिन वो वेंडर के लिए भी बदल जाएगी फिर. हाँ ऐसा होगा. ठीक है, स्क्रीन पे काम खत्म नहीं हो रहा. हाँ, ये रेंज था आपने दिखाया. हाँ वो 0304 वो वेंडर का है, बीपी का. ये बीपी रेंज है ना, देखो ऊपर लिखा बीपी नंबर. वेंडर नंबर तो ये मिल रहा है. वेंडर नंबर किसके अकॉर्डिंग मिलता है, जो तुमने यहाँ पे 68 समथिंग लिया था. अब तुम्हें कस्टमर नंबर किसके अकॉर्डिंग मिलेगा, D1 के अकॉर्डिंग. राइट. लेकिन बीपी नंबर वैसे ही चलता रहेगा. बीपी नंबर कुछ नहीं मिला. क्यों, क्योंकि मैंने कहा. लेकिन स्क्रीन पे अगर प्रैक्टिकली तुम ये कहो कि डिफाइन ग्रुपिंग जो आपने नई नहीं बनाई है, न्यू नहीं बनाई है, जब तक वो वेंडर के ग्रुप से जुड़ी थी तब तक वो कंफर्टेबल थी. अब वही प्रोसेस हमें आज कस्टमर के भी ग्रुप से जोड़ना है, क्योंकि पासवर्ड तो सेम है लेकिन देखो नाम डिफरेंट है. जैसे रोहन अकाउंट ग्रुप था, आज हमारे लिए पार्थ अकाउंट ग्रुप है. तो मुझे जैसे AM को मैंने वेंडर के ग्रुप से जोड़ा था लाइक दिस, आज हमें तीसरा स्टेप ये हमें मैनुअली करना पड़ेगा. सो जस्ट राइट ऑन योर कॉपी द डिफाइन नंबर असाइनमेंट फॉर डायरेक्शन BP2 इस बार हो जाएगा कस्टमर. BP2 वेंडर की जगह आप थर्ड स्टेप लिखोगे BP2 कस्टमर, क्योंकि इस बार जो ग्रुप है वो वेंडर का नहीं है, इस बार वो कस्टमर का है.
राइट? बिल्कुल ध्यान से देखो, अभी भी हमारे पास पाथ ही होगा, राइट? अभी भी मेरे पास सेम कोड होंगे। क्यों? क्योंकि मैंने बीपी के लिए एएम एएम नया नहीं बनाया और कस्टमर का ग्रुप भी मैंने एएम एएम ही बनाया है। बस आपको याद दिला दूं, लास्ट क्लास में जैसे आपको पढ़ाते समय मैंने कहा था, ठीक है, जैसे लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाते समय कहा था इसका हमारे पास पाथ है, तो वापस मैं उसी पाथ पे मैनुअली चला जाता हूं। पीडीएफ में भी मैं आपको वही पाथ ओपन कर लेता हूं जहां मैंने आपको एक बड़ा सा लॉन्ग इनफ पाथ पढ़ाया था, नंबर असाइनमेंट, और पढ़ाते समय कहा था कि अभी मैं आपको कस्टमर के लिए भी पढ़ाऊंगा। कैसे? फिलहाल स्क्रीन पे सबसे पहले हमें कहां स्टार्ट करना है? एज पर द थ्योरी, एसपीआरओ एंड रेफरेंस आईएमजी। आप यहां पर आ जाओगे एज पर द थ्योरी। उसके बाद आपको जाना था क्रॉस एप्लीकेशन, ये मैं वेंडर के लिए बता रहा हूं, ठीक है? क्रॉस एप्लीकेशन कंपोनेंट्स आपने ओपन किया। उसके बाद हमें जाना था एसएपी बिजनेस पार्टनर में, जब हम बनाते थे, लेकिन हमें कहां गए थे? मास्टर डेटा सिंक्रोनाइजेशन। तो मैंने मास्टर डेटा सिंक्रोनाइजेशन को ओपन किया। मास्टर डेटा सिंक्रोनाइजेशन में याद करो कल की क्लास मैंने आपसे कहा था कि जब मैं वेंडर पढ़ा रहा हूं तो भी मैं इसी पेज पे आ रहा हूं, जब मैं कस्टमर आऊंगा तो भी मैं यही टॉपिक पे जाऊंगा। यही प्रोसेस हमने लास्ट क्लास में भी बात की थी, आज दोबारा मैं वहीं आ गया। तो कस्टमर में भी वहीं जाना है, वेंडर के लिए भी वहीं जाना है, इसलिए इसे ओपन करने के बाद अगला टॉपिक हमने ओपन किया था बिजनेस पार्टनर सेटिंग। बिल्कुल ध्यान से रखना नजरें, कल की क्लास में हमने वेंडर इंटीग्रेशन पढ़ा था। बस फर्क क्या हो जाएगा, आज हम कस्टमर के लिए पढ़ रहे हैं तो हमें कस्टमर इंटीग्रेशन में जाना। पहले मैं वेंडर इंटीग्रेशन में जाके दिखाता हूं। कल हम गए थे वेंडर इंटीग्रेशन में और मैंने आपको एक मैसेज कहा था कि जब आप स्टूडेंट हो, बिना देखे कर रहे हो, तो आप यहां पे कंफ्यूज होते हो। कल ही क्लास में हमने ये डिस्कशन किया था कि सेट बीपी रोल कैटेगरी पे कई स्टूडेंट एंट्री कर जाते हैं क्योंकि उनके लास्ट स्टैंडर्ड में दिखता है बीपी टू वेंडर, बट वो टॉपिक नहीं पढ़ते। तो टॉपिक इसलिए नहीं पढ़ते हैं क्योंकि वो फ्लो में रहते हैं, तो वो टॉपिक हमारा कुछ और है, हमारा टॉपिक है नंबर असाइनमेंट। तो हम क्या करते थे? फील्ड असाइनमेंट पे, क्योंकि पाथ अभी खत्म नहीं हुआ है, फील्ड असाइनमेंट पे जाना है, उसके बाद असाइन कीज पे जाना है, तब आपको एग्जैक्टली आपका टॉपिक व्यू होता। यही था डिफाइन नंबर असाइनमेंट फॉर डायरेक्शन बीपी टू वेंडर। ये वेंडर की स्टोरी, ध्यान से देखो। आज हम वही स्टोरी किसके साथ स्टार्ट करेंगे? कस्टमर। यहां पर भी जैसे ही मैं कस्टमर को ओपन करूंगा, यहां पर भी एक कंफ्यूजन, सेम बीपी रोल कैटेगरी डायरेक्शन बीपी टू कस्टमर। आप कई स्टूडेंट यहां पे भी कंफ्यूज होंगे, लेकिन अगर जिन्हें पता है, जिन्हें अच्छे से प्रैक्टिस है, उन्हें पता है हमें कहां जाना है? फील्ड असाइनमेंट फॉर कस्टमर इंटीग्रेशन, जिसके बाद हमें जाना है असाइन कीज, एंड फाइनली हमें हमारा टॉपिक मिल जाएगा। मतलब 99% दोनों कंपैरेटिव। क्लियर? यहां पर भी मैं किसे जोड़ रहा हूं? बीपी को कस्टमर से, लेकिन टॉपिक हमारे लिए। तो जस्ट क्लिक ऑन आईएमजी एक्टिविटी। ध्यान से देखो, सेम पेज जहां मैंने न्यू एंट्री किया, GRO मतलब ग्रुपिंग। तो ग्रुपिंग आपने नई नहीं बनाई, क्या बनाई थी? एएम एएम। अकाउंट ग्रुप आपने नया बना लिया है, लेकिन पासवर्ड अभी भी क्या है? सेम एएम एएम। कंफर्मेशन विद द नेम, इस बार श्रेया ग्रुपिंग इज कनेक्टेड विद कस्टमर अकाउंट ग्रुप ऑफ पाथ, एंड नाउ सेव इट। मतलब ग्रुपिंग मेरा सेम है, मैनेजर मेरा सेम है, सिर्फ एम्प्लॉय बदल गया। तो कस्टमर अकाउंट ग्रुप पार्थ हो गया, जो वेंडर नहीं है, कस्टमर है। ठीक है? अगर मैं बैक करूं, यही चीज हमें किसके लिए दिखाओ सर? वेंडर के लिए दिखाओ। तो वेंडर के लिए हमने क्या देखा? वेंडर इंटीग्रेशन, असाइनमेंट, असाइन कीज, ये भी यहां पर असाइंड है। कौन? सेम। चेक करके दिखाओ, एएम एएम। सी एएम एएम श्रेया ग्रुपिंग इज कनेक्टेड विद अकाउंट ग्रुप फॉर रोहन। पासवर्ड सेम है लेकिन नाम डिफरेंस है। मैनेजर का पासवर्ड भी सेम है, नाम भी सेम। दैट्स अ वेरी सिली प्रोसेस। ठीक है? एक मैनेजर दो डिपार्टमेंट, ऐसे। ये मैंने चाहा। अगर कंपनी वाले कहते हैं नहीं, एक मैनेजर के अंदर सिर्फ एक डिपार्टमेंट, तो आप नया बना लो। लेकिन एएमएम नहीं बना सकते, क्यों? क्योंकि एन एंट्री इज ऑलरेडी एग्जिस्ट का एरर आएगा। तो ऐसा ना हो इसीलिए, क्योंकि 99% नहीं बोला जाता है, इसीलिए हमने क्या किया? सेम बीपी रेंजेस, सेम बीपी ग्रुपिंग्स को सिर्फ उठाकर जोड़ दिया। तो इस सेशन में मैंने सिर्फ कितने स्टेप किए? 4। पहले 3 सेटअप, कस्टमर का ग्रुप बनाए, रेंज डिसाइड की और जोड़ा। ये 2 सेटअप पहले से थे बीपी के लिए, सिर्फ बीपी की ग्रुपिंग को उठाकर अकाउंट ग्रुप ऑफ कस्टमर से जोड़ दिया। दैट्स इट। क्लियर है? पहले 6 स्टेप लिख लो इसे, एएम।
ओके, अच्छे से लिख लो, कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़े। चलो बिल्कुल ध्यान से देखना, यहां से तुम्हारा कॉमन सेंस एक्टिवेट होना चाहिए। हमारे लिए बीपी मतलब मैनेजर, तो बीपी के लिए हमने क्या बनाए थे? रोल्स ग्रुपिंग बनाई थी, रोल ग्रुपिंग्स बनाई थी। क्या बनाई थी? एएम एएम से, राइट? रोल्स नहीं बनाए थे, रोल्स दोनों फिक्स थे। क्लियर? तो वैसे ही अगर बीपी रोल ग्रुपिंग, इन शॉर्ट बीपी अगर मैं बनाता, ग्रुपिंग अगर मैं न्यू बनाता, नॉट एएम को यूज करता, तो मुझे नई रोल ग्रुपिंग भी बनानी पड़ती। कल की क्लास में मैंने बीपी के लिए, भाई इस स्टोरी को ऐसे समझो, कल की क्लास में अगर हमने बीपी के लिए अकाउंट ग्रुपिंग नया बनाया है, तो हमने उसके लिए 2 रोल्स बनाए थे, नॉट बनाए थे, उसके लिए हमने एक बीपी रोल ग्रुपिंग बनाई थी और दोनों में रोल्स जोड़ दिए थे। अगर मैं आज बीपी की अकाउंटिंग ग्रुप नया बनाता, तो फिर मुझे नया बीपी रोल ग्रुपिंग भी बनाना पड़ता, मैं सेम कॉपी नहीं कर सकता था। लेकिन अगर मैंने यूज किया है बीपी की ग्रुपिंग, तो मुझे बीपी की रोल ग्रुपिंग भी यूज करना पड़ेगा। कैसे? तीसरे हेडिंग जो है आपको सिर्फ मैनुअली लिखना है, तो जस्ट राइट इन योर कॉपी बीपी रोल ग्रुपिंग, जिसमें हमें बीपी रोल्स बनाने होते हैं, जिसका पाथ भी हमें पता होगा, लेकिन इस बार वर्किंग अलग होगी। तो पहले लिख लो हेडिंग, थर्ड साइड हेडिंग इज बीपी रोल ग्रुपिंग। ठीक है, बीपी रोल ग्रुपिंग्स, जिसमें हमें बीपी रोल्स बनाने नहीं है, फॉलो करने हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनना, बीपी रोल ग्रुपिंग ऑलरेडी बना है, पहले मैं लेकर चलता हूं पाथ का। कहां बनाया था? तो सेम पाथ। अब जिसे याद नहीं है, मैं वापस उसे दिखाता हूं। हम गए थे एसपीआरओ, कल हम लोगों ने पढ़ा था रेफरेंस आईएमजी, जो हमने स्पेसिफिक तुम्हें लिखवाया था, क्योंकि टी कोड हमारे पास और ना ही पीडीएफ में कोई मेंशन है। हम गए थे क्रॉस एप्लीकेशन, फिर हमने ओपन किया था एसएपी बिजनेस पार्टनर, ठीक है, अच्छे से देखो जो लिखा था। उसके बाद हमने ओपन किया था बिजनेस पार्टनर, एंड फाइनली हम गए थे बेसिक सेटिंग्स। हम यहां पर थे नंबर रेंजेस एंड ग्रुपिंग के टॉपिक में, लेकिन हमें जाना था बिजनेस पार्टनर रोल्स पे। अच्छे से देख लो, अगर कंफ्यूजन है तो। बिजनेस पार्टनर रोल्स में रोल्स नहीं बनाने थे, क्या बनाना था? रोल ग्रुपिंग। ये ऑलरेडी बना हुआ है सर, बिल्कुल ध्यान से देखना। रोल ग्रुपिंग को एग्जीक्यूट करो, रोल ग्रुपिंग ऑलरेडी आपने बना रखा है। क्या? एएम एएम, जिसका नाम हमने श्रेया ग्रुपिंग डाला, क्योंकि ग्रुपिंग ही मैनेजर का ही नाम, मैनेजर की रोल, जिसके अंदर हमने रोल्स ऐड किए। सिलेक्ट एंड चेक द रोल्स। कितने रोल्स थे? ध्यान से सुनना, मैनेजर नहीं बदला, लेकिन अब मैनेजर के काम बढ़ गए, अब एक डिपार्टमेंट बढ़ गया है। तो जो रोल्स आपके लिए पहले FLVN 00 and 01 था, विच इज फिक्स्ड बाय द डेवलपर्स, यहां पर भी 2 नए रोल आपके पास आ चुके हैं। नॉट FLVN 00, दिस टाइम FLCU 00। What do you understand by CU? CU for customer, जैसे VN for vendor, वैसे CU for customer। VN 00 किसे लीड करता था? तो CU 00 भी किसे लीड करेगा? कंपनी। वो वेंडर के लिए था, ये कस्टमर के लिए। FLVN 01 किसे यूज करता था? तो जैसे यहां आ गया FLCU 01। VN 00 किसे चलाता था? CU 00 किसे चलाता है? सेम। लेकिन VN 01 किसे चलाता था? अब कस्टमर के लिए यहां आ जाएगा सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। और द स्टोरी प्रोसेस, यही पीडीएफ में आपको ऑलरेडी मेंशन किया गया है। व्हेन वी आर यूजिंग द बीपी रोल्स फॉर वेंडर, यूज FLVN 00 एंड FLVN 01। जब हम बीपी रोल कस्टमर के लिए पढ़ते हैं, तो FLCU 00 एंड CU 01। सिर्फ डिफरेंस क्या है? कंपनी कोड लेवल दोनों में कॉमन है। यहां परचेस ऑर्गेनाइजेशन आती है, वही स्टोरी जो हमने कल जाते जाते पढ़ा था। वेंडर के साथ हम परचेस ऑर्गेनाइजेशन के काम करेंगे, कस्टमर के साथ हम सेल्स ऑर्गेनाइजेशन का काम करेंगे। तो प्रैक्टिकली ये हमें अब दोनों टॉपिक, बिल्कुल ध्यान से देखो स्क्रीन पे, जहां मैंने कल की क्लास में 2 रोल्स ऐड किए थे, नया नहीं बनाना है, सेम ही डेटा में न्यू एंट्री करेंगे। अब 2 नए रोल और ऐड करेंगे, CU 00 एंड CU 01। जैसे इंटर किया, दोनों नाम आ गए। नाउ सेव इट।
आप बोलोगे सर वो अदर 2 रोल कहाँ गए? कहीं गए नहीं है, आप एक स्टेप बैक करो, उन 2 के साथ 2 नए ऐड हो चुके हैं। मतलब अब एक मैनेजर के पास 4 डिपार्टमेंट है। अगर FLVN00 लेता है तो वो कंपनी कोड चला रहा है किसका? वेंडर का। अगर CU00 लेते हैं तो भी वो कंपनी कोड चला रहा है, लेकिन किसका? कस्टमर का। VN01 तो परचेस ऑर्गेनाइजेशन, CU01 तो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। मतलब एक ही बीपी में 4 रोल्स। काम अभी भी AMAM का ही है, वो फिक्स है। AMAM हमने अलग से नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि बीपी हमने अलग से नहीं बनाया। अगर बीपी रोल्स बदलते, मतलब ग्रुपिंग्स बदलते, तो डेफिनेटली ये भी बदलना पड़ता, फिर इसमें तुम ऐड नहीं कर सकते थे, नया नाम ले लेते। लेकिन वो कंफ्यूजन सोचो ना, 4 की जगह 8 स्टेप हो रहे, इसलिए कैंपस तुम्हें कभी भी इस तरह से अलग अलग करके नहीं पढ़ाता। ठीक है, अब पूरा फोकस अपने प्रैक्टिकल सेशन पे ध्यान दो, क्योंकि 99% सेम चलेंगे। सिर्फ तुम्हारा फोकस क्या करने जा रहे हैं, ध्यान से देखो। वापस हमें क्या बनाना है? बीपी। किस ट्रांजैक्शन कोड में? बीपी। हमें बीपी ही बनाना है, लेकिन इस बार बीपी में आपको वेंडर नंबर नहीं मिलेगा। इस बार आपको क्या मिलेगा? कस्टमर नंबर। कैसे मिलेगा? बिल्कुल ध्यान से स्क्रीन पे, बिल्कुल अलर्ट रहना। मैं डायरेक्टली वापस ट्रांजैक्शन कोड पे ओपन करता हूं। व्हाट इज आवर ट्रांजैक्शन कोड? बीपी। मैंने /बीपी को ओपन किया। सेम टू सेम वर्किंग। कहां जाऊं? ऑर्गेनाइजेशन में। क्या करूं? सबसे पहला काम मेरा क्या रहता है? ग्रुपिंग सेट करना होता है। तो ग्रुपिंग मैंने वेंडर और कस्टमर के लिए अलग अलग नहीं बनाई, सेम है। विद द मैनेजर नेम AM was same. क्लिक ऑन दिस ग्रुपिंग को श्रेया, बट फोकस इस बार रोल बदल गए। पहले रोल क्या था? FLVN00, जो किसे चलाता था? कंपनी कोड। किसका? वेंडर का। लेकिन इस बार रोल क्या बदल गया है? FLCU00। तो यहां पर तुम क्लिक करोगे FLCU00। अभी भी मैं इसे एंटर करूंगा, क्रिएट करूंगा। सिस्टम अभी भी आपको स्टैंडर्ड टूल बार में क्या देगा? कंपनी कोड। लेकिन ये किसके लिए होगा? कस्टमर के। तो अब जो तुम बनाने जा रहे हो, कस्टमर का एड्रेस, नाम, वो हम कस्टमर के नाम से बनाते हैं। जैसे मैंने बना लिया SPJ कस्टमर या ATC कस्टमर, एग्जाम्पल। नाम याद रखने के लिए मैंने लिख दिया, ताकि आपको भी कंफ्यूजन ना हो। ATC कस्टमर। ठीक है, सर्च टर्म फर्स्ट नेम डाल देते हैं, ATC कस्टमर। कहां का? मान लो इसको हमने थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया। इस बार हम लोग चले गए मध्य प्रदेश पे। अब मध्य प्रदेश क्या है? जानता है कोई? सुना है किसी ने? दिस इज अ काइंड ऑफ स्टेट। चलो परेशान मत हो, हिंजेवाड़ी कर लेते हैं। ठीक है, हिंजेवाड़ी। वापस आ जाते हैं पुणे स्टेट में, नॉट स्टेट में, सॉरी, महाराष्ट्र स्टेट में आ जाते हैं। IN फॉर इंडिया। अभी भी 13 फॉर महाराष्ट्र। बाकी एज एक्सपेक्टिवली सारी चीजें नहीं चाहिए, जो चाहिए वो हमने टाइप किया। जैसे ही मैं Ctrl+S से सेव करूंगा, सिस्टम विल गिव्स यू द बीपी नंबर, अगर परफेक्टली है तो। बट द सिस्टम सेज देयर इज डज नॉट एग्जिस्ट द BU पार्टनर नंबर। अब एक कंफ्यूजन कि बिजनेस पार्टनर नंबर नहीं मिल रहा, तो मैन्युअली मुझे क्या चेक करना पड़ेगा कि सिस्टम में मैंने सब कुछ सही किया, लेकिन बीपी पार्टनर नंबर मुझे स्क्रीन पे नहीं मिल रहा है। तो मतलब वापस उस स्क्रीन पे जाओ जहां तुमने रेंज B1 बनाई थी, A1 AM को असाइन किया था। यहां पे कुछ मिस्टेक है। लेट्स बैक टू द पेज अगेन। वापस SAP में चलते हैं, ढूंढते हैं वहां पे क्या प्रॉब्लम है। लेट्स कम विद SPRO। ठीक है, क्लिक ऑन अ रेफरेंस IMG। वापस चले जाते हैं क्रॉस एप्लीकेशन, देन SAP बिजनेस पार्टनर सेटिंग्स, रेंजेस एंड ग्रुपिंग। तो यहां मैंने B1 देखा था, पहले B1 चेक कर लेते हैं। तो अगर B1 का स्पेस खाली है तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, राइट? अगर स्पेस फुल हो गया है, फिर दैट्स द लास्ट ऑप्शन कि वो प्रॉब्लम होगा। लेकिन यहां पर स्क्रीन पे वेरीफाई है कि B1 इज परफेक्ट। तो फिर हम चल जाते हैं असाइन मोड पे। क्या किसी ने हमारे डेटा को रिमूव तो नहीं किया? सो डिफाइन ग्रुपिंग इन असाइन रेंजेस में, जहां आपकी ग्रुपिंग क्या थी? AM एंड लेट्स चेक द AM हैज 0, खाली। अब अगर तुम लोग अलर्ट हो तो कल की क्लास में जाते जाते ये B1 मैंने वहां से हटाया था। अगर तुमने देखा हो तो वेल एंड गुड, नहीं देखा हो तो अब देख लो। कंपनी में ये टास्क आपको बोलकर एरर नहीं देता,
अगर सिस्टम आपको चीख चीख कर कह रहा है दैट इंटरवल डज नॉट एग्जिस्ट, तो किसका एग्जिस्ट नहीं है? बीपी का। तो बीपी में क्या असाइन किया था रेंज तुमने? B1। तो पहले मैंने B1 को चेक किया एज अ फॉर्मेलिटी की क्या रेंज भर तो नहीं गई है। अगर नहीं भरी है तो फिर दूसरे स्टेप में आए कि यहां पर देखो कुछ मिस्टेक तो नहीं है, तो यहां मिस्टेक मिल गई दैट B1 इज नॉट अवेलेबल। नाउ वापस ऐड कर दो B1 एंड सेव इट। सेव करने के बाद वापस आ जाओ उसी स्क्रीन पे जहां पर हमें बीपी बनाना था। सेम स्टोरी, जल्दी से क्लिक ऑन ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुपिंग हमारी सेट है, रूल्स हमें फिक्स करना है इस बार FLCU 00। सेम कस्टमर जिसका नाम मुझे डालना है ATC कस्टमर, ATC कस्टमर का फर्स्ट नेम, एड्रेस हिंजेवाड़ी है, हिंजेवाड़ी फिक्स कर लेते हैं। ओके, नाउ पिन कोड इज 400 whatever that, location for Maharashtra and for India and 13 for Maharashtra, then language is English. Now you can save it, so system will gives you the next number. तो जो नंबर मिला है देखो वो सीरीज सेम चल रही है, एज पर द थ्योरी सीरीज हमारी वही है, सिर्फ नंबर बदल रहे हैं। ओके, इस बार नंबर क्या मिला आपको? 5, क्योंकि उसके बीच में किसी ने यूज नहीं किया। अब ये उनकी गलती, हमें ऑर्डर में हर बार नहीं मिलता, हो सकता है 9 नंबर मिलता, मुझे 11 मिलता, डिपेंड। तो अब जो नंबर मिला है सेम स्टोरी, मैं क्या करूंगा? काम खत्म नहीं हुआ है तो कहां जाना है? कंपनी कोड। तो जैसे ही मैं इस बार कंपनी कोड पे क्लिक करूं, फाइनली सिस्टम विल नॉट गिव्स यू द सप्लायर नंबर। इस बार वो आपको कौन सा नंबर दे रहा है? क्यों दे रहा है? क्योंकि रोल आपने कस्टमर का लिया। 1002 ये मुझे क्या मिल गया? ये मुझे मिल गया है कस्टमर नंबर। सो दिस इज योर फर्स्ट कस्टमर नंबर। ओके, अब आप बोलोगे सर ये कस्टमर नंबर कहां से आया? वापस इस कस्टमर के लिए भी हमने एक रेंज बनाई थी, AM में D1, चेक कर लेते हैं कहां है रेंज। सो कस्टमर की रेंज देखो यहाँ पे D1, एज पर द थ्योरी 1000 से स्टार्ट हुआ था 1050 तक, 1004 इज योर स्टेटस। मुझे कौन सा नंबर मिला है? 1002, मतलब रेंज खाली थी, मुझे मिल गया। बट काम खत्म नहीं हुआ, तो क्या करना है? इसी पेज में कंपनी कोड ऐड करना है, बट ऐड करने से पहले सेल्स ऑर्गेनाइजेशन का टाइटल वेरीफाई चेक करना है। तो क्लिक ऑन योर चेंज मोड। अब आप टाइप करो अपना कंपनी कोड, AM सेम कंपनी कोड है। अगर मल्टीपल कंपनी कोड होते तो कंफ्यूजन होता है। मुझे बताओ रिकॉन्सिलेशन अकाउंट अब क्या डालेंगे? सन्नी डेटर्स। वेरी गुड, सन्ड्री डेटर्स कहां पर था? नहीं पता, ओपन कर लो, FS00। हमने जैसे वेंडर के लिए AM में वेंडर के लिए 101 चेक किया था, तो हमने एक कस्टमर के लिए भी तो बना के रखा है सन्ड्री डेटर्स। बट अगर सब कुछ परफेक्ट है तो याद रखने की जरूरत ही नहीं है, यू कैन सर्च इट, सिस्टम विल गिव्स यू द परफेक्ट डेफिनेशन। कल हमने 101 चेक किया था क्योंकि वेंडर बना रहे थे, आज हमें कस्टमर बन गया। नाउ एंटर एंड सेव। ये हो गया पहला रूल कंप्लीट। जैसे ही मैं FLCU 01 करूंगा, जैसे VN 01 करता था तो यहां मुझे क्या मिलता था? परचेज ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन जैसे ही मैं CU 01 करूंगा तो सिस्टम विल गिव्स यू द सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे हम सेल्स ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, राइट। बट स्टोरी पे ध्यान दो, परचेज ऑर्गेनाइजेशन को हम लोगों ने मैनुअली बनाया था, याद है? OX 08 में हमने परचेज ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी AM के नाम से। बट कहीं पर भी मैंने सेल्स ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाई, ऑब्वियसली, क्योंकि वो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम है, SD डिपार्टमेंट का काम है, तो वो मुझे डॉक्यूमेंट देते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि नहीं सर हमें सीखना है, तो मैं आपको बनाकर सिखा सकता हूं, मल्टीपल 7-8 स्टेप्स है। लेकिन क्यों मेहनत करना जब ऑलरेडी हमारे पास डिपार्टमेंट है, वो मुझे प्रोवाइड करेगा। तो इस स्टेज में जैसे ही तुम SD डिपार्टमेंट को क्लिक करोगे, तो जैसे परचेज ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्ड था, यहां अकेला परचेज ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्ड नहीं होता। यहाँ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन अकेले नहीं बनाई जाती, उसके साथ चैनल होते हैं, डिवीजन होते हैं। आप बोलोगे सर ये हमें पढ़ना है? बिल्कुल नहीं पढ़ना, ये सिस्टम मुझे प्रोवाइड करेगा। अगर ये पढ़ने जाओगे तो थोड़ा सा लोड तुम्हारा बढ़ जाएगा, 7 to 8 स्टेप्स बढ़ जाएंगे, बट मत करो, एज अ सजेशन, ठीक है। तो अब मैं क्या करूं? मुझे यहाँ पे तो मैनुअली सेल्स ऑर्गेनाइजेशन डालना है जिसके साथ मैं बिजनेस करूंगा, तो जो अवेलेबल है आप उसे यूज कर लो। फॉर एग्जाम्पल सर्च इट, जो भी यूजर ने बनाए हैं सेल्स ऑर्गेनाइजेशन मल्टीपल्स है। जैसे हमने हमारी परचेज ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी क्योंकि हमारा डिपार्टमेंट था, यहाँ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन हमारा डिपार्टमेंट नहीं है, तो कोई भी नाम यूज कर लो। 99% हम स्टैंडर्ड क्या समझते हैं, तो इसे ले लो, 00010101।
राइट। एंटर, सिस्टम तुम्हें और भी कुछ मैंडेटरी ऑपरेशन मांगेगा। सेल्स डिस्ट्रिक्ट, कहां पे बेचोगे, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, तो फिर वही हमारा टारगेट नहीं है, तो जो अवेलेबल है उसे यूज कर लो। फॉर एग्जांपल 0001 नॉर्दर्न ग्रुप। नीचे आओ, और भी कुछ मैंडेटरी है तो वो भी हमें नहीं पता, सर्च इट, जो अवेलेबल है उसे यूज कर लो। सिमिलरली प्रोसीजर्स, ये भी मैंडेटरी है, इसे भी यूज कर लो। एवरीथिंग इज रिलेटेड टू 001। नाउ प्रेस एंटर एंड कंट्रोल से सेव। ये हो गया तुम्हारा पहला कस्टमर रेडी सेम बिजनेस पार्टनर, राइट। अदर डॉक्यूमेंट्स मैंने इसलिए नहीं पढ़ाए क्योंकि वो अपने आप में एक सब्जेक्ट है, अपने आप में 7 to 8 स्टेप्स हैं, जो मैं नहीं चाहता कि तुम कंफ्यूज हो। सर एक ही कोड में हो जाता होगा, जैसे हमने परचेस ऑर्गेनाइजेशन बनाई 08 और उसको असाइन कर दिया, यहां नहीं होगा ना, ये एक बल्क एंट्रीज है, ये एसडी डिपार्टमेंट का अपने आप में टॉपिक है, तो कम से कम 8 स्टेप आपको कंपलसरी करने होंगे, बट वो एसडी डिपार्टमेंट करेगा, हम क्यों करें। आप चाहते हो कि करना है तो मैं पढ़ा देता हूं, तो फिर तुम्हारा लोड पड़ेगा, दैट्स योर पर्सनल चॉइस, इसीलिए उसको स्टॉप कर दिया। अगर सिलेबस चाहिए तो मैं भेज दूंगा, लेकिन प्रॉब्लम नहीं है ना, क्योंकि वो मिलेगा ही नहीं तुम्हें। जैसे परचेस ऑर्गेनाइजेशन मिल जाएगी लेकिन सेल्स नहीं मिलेगा, क्योंकि परचेस कॉमनली यूज होती है, सेल्स डिपार्टमेंटल यूज होता है, उसमें डिस्ट्रिक्ट, एरिया, नॉर्थ साइड, जोन साइड, पिन साइड, जिप कोड साइड, सब कुछ लगेगा, तो फिर उसके लिए तुम पढ़ने जाओगे, मतलब तुम फाइनेंस से एसडी डिपार्टमेंट में चले जाओ, वैसा नहीं है, इसीलिए जो अवेलेबल था वो यूज करो। ठीक है, कंपनी में भी दे दिया जाएगा। एक और कस्टमर बनाते हैं एज पर द थ्योरी, सेम स्टेप, क्या करना है, नंबर वही रहेगा, अकॉर्डिंगली अगला नंबर क्या मिल जाएगा, 6, क्योंकि अभी डेफिनेटली हम ही कर रहे हैं, दूसरा कोई करता तो बात अलग है। ओके, एंड अगला नंबर क्या मिल सकता है, 3 मिल सकता है, अगर जगह खाली है तो। स्टोरी बिल्कुल वही चलेगी, रिपीट एंड रिपीट। क्लिक ऑन अ बीपी, सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुपिंग अगर बदलते हो तो कंफ्यूजन ज्यादा होता है, कस्टमर बना रहे हैं, वेंडर बना रहे हैं, कौन सी ग्रुपिंग, अगर एक है तो कंफ्यूजन नहीं है, रोल आपको पता होना चाहिए, कस्टमर तो CU00, वेंडर तो VN00। कस्टमर बनाना है, इस बार दूसरा कस्टमर बना लेते हैं, फॉर एग्जांपल हिंदुजा इलेक्ट्रॉनिक्स बना लेते हैं, हिंदुजा इलेक्ट्रॉनिक्स, सर्च टर्म में फर्स्ट नेम डाल देते हैं हिंदुजा इलेक्ट्रॉनिक्स, लोकेशन बना लेते हैं फॉर एग्जांपल पुनावले, which is in again महाराष्ट्र, इंडिया, रीजन, लैंग्वेज, इतनी चीजें फिलहाल फॉर्मेलिटी है। जैसे ही सेव करोगे सिस्टम विल गिव्स यू द 0006। काम खत्म नहीं हुआ है, चेंज बोर्ड पे यही एक्टिवेट कर लो, डिपेंड, डायरेक्टली क्लिक ऑन कंपनी कोड, पहले हमें सप्लायर नंबर मिलता था, इस बार रोल हमारा CU00, इसलिए कस्टमर नंबर मिलता है। एज पर द थ्योरी 3 इज अवेलेबल, कंपनी कोड टाइप AMAM, रिकॉन्सिलेशन अकाउंट क्या है 2, एंटर एंड सेव। ऑलवेज कोशिश करो सर्च करने का, अगर कंफ्यूजन होता है तो। काम खत्म होने के बाद रोल बदला जाएगा, CU01। CU01 में क्या नया दिखेगा, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जो डॉक्यूमेंट अवेलेबल है उसे यूज कर लो, राइट, जो डिस्ट्रिक्ट अवेलेबल है उसे यूज कर लो, सिमिलरली जो ग्रुप अवेलेबल है उसे यूज कर लो एंड सेव इट। तो ये हो गए हमारे पास फाइनली 2 बीपी के अंदर 2 वेंडर। ध्यान से देखो, वेंडर एंड कस्टमर साइड, कोई भी बीपी रिपीट नहीं हुआ, ऐसा नहीं है कि 41000005 में कस्टमर है उसी में वेंडर बन गया। प्रैक्टिकली ये कर सकते हो कि एक बीपी, एक कस्टमर एंड 1 वेंडर, एक ही नंबर, एक ही बीपी में, एक मैनेजर में दोनों डिपार्टमेंट एक साथ काम कर सकते हैं, बट एक बीपी 2 कस्टमर नहीं बना सकता, 2 वेंडर नहीं बना सकता, एक वेंडर एक कस्टमर बना सकता है। देख रहे हो ना, स्पेस खाली है तुम्हारे पास। अगर स्क्रीन में देख पा रहे हो तो CU00 में जब भी हम बनाते हैं कंपनी कोड में, तो दोनों डॉक्यूमेंट दिए गए ना, कहां, यहां एक कस्टमर नंबर मिल रहा है तो वेंडर नंबर भी मिल सकता है, सिर्फ व्यू करा रहा हूं। क्या करूं, CU00 को हटाकर मुझे क्या बदलना पड़ेगा, VN00, क्लिक, VN00, देखो यहां पे नंबर आ गए इंटरनल, जब मैं डॉक्यूमेंट सेव करूंगा तो ये नंबर यहां पर भी मिल जाएगा, दोनों का मिल जाएगा, एक ही बीपी दोनों चला रहा है,
बट वैसा कंफ्यूजन होगा ना, और जनरली नहीं होना चाहिए कंफ्यूजन। इसीलिए हमने क्या किया, दो अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए दो अलग अलग बीपी, दो अलग अलग वेंडर, दो अलग अलग बीपी, दो अलग अलग कस्टमर। क्लियर है? आराम से गहरी सांस ले लो। ये है तुम्हारे लिए पूरा कंप्लीट सब्जेक्ट जिससे बिजनेस स्टार्ट होता है। तब तक वेंडर नहीं था, तब तक मैं बिजनेस नहीं कर पा रहा था। जब तक कस्टमर नहीं था, तब तक मैं बिजनेस नहीं कर पा रहा था। अब मैं बिजनेस करूंगा। अगर मैं कस्टमर के साथ बिजनेस कर रहा हूं तो मैं कौन? एज अ वेंडर। बट एग्जैक्टली मैं कौन? कंपनी को। अगर मैं वेंडर के साथ बिजनेस कर रहा हूं तो मैं कौन? एज अ कस्टमर। बट एग्जैक्टली मैं कौन? कंपनी कोड। हर बार मैं कंपनी कोड हूं। मतलब जैसे Amazon किसी से खरीद कर किसी को सेल करती है। भाई Amazon प्रोडक्शन थोड़ी ना करती है। Amazon प्रेस्टीज का प्रेशर कुकर नहीं बनाती, लैपटॉप नहीं बनाती, बट मिलता है उसकी वेबसाइट पे। तो लैपटॉप की कंपनी HP, तो HP कंपनी से वो मटेरियल खरीद रही है एज अ कस्टमर। कौन बेच रहा है? तो HP कंपनी वेंडर। एक समय पे वो कस्टमर है और वही प्रोडक्ट हमें वो बेच रही है Amazon। तो अब Amazon वेंडर, हम कस्टमर। तो इट्स अ ग्रुप साइकिल, राइट? ये हो गया प्रोसेस। एंड मैं तुम्हारे सिलेबस के अकॉर्डिंग दो डेटा लेकर चलूंगा, तुम अपने सेल्फ में 10 लेकर चलो, डजंट मैटर। तुम्हें 4 कंपनी का, 4 कस्टमर, 4